Hello friends, welcome back. In this video, we will learn about adjectives and your all doubts about adjectives and pronouns will be clear. Adjectives are describing words. इन्हें हिंदी में विशेषण भी कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। An adjective is a word that describes or identifies a noun or a pronoun. Adjectives describes nouns or pronouns by giving some information about a person or an object's size, shape, age, color, origin or material. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. We can see this in an example, a big tree. Tree is a noun here and big is the adjective. Big जो वर्ड है उससे हमें ट्री के बारे में पता चलता है कि ट्री कैसा है, बड़ा छोटा. तो बिग इज द एडजेक्टिव हेयर. अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव हेयर. वो गर्ल की विशेषता बता रहे हैं कि गर्ल सुंदर है. अ क्लेवर इंडियन, क्लेवर इज द एडजेक्टिव हेयर. अब यू हेल ईच क्वेश्चन माई बैड 20 बुक्स. तो ऑल आर द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव हेयर. Adjectives can be of different types depending on the type of information they give about a noun or a pronoun. Adjectives of quality, adjectives of quantity, demonstrative adjectives, interrogative adjectives, possessive adjectives, adjective of number, proper adjectives, and emphasizing adjectives. So here we learn about adjectives of quality. Adjectives of quality describes the quality of a noun, its shape, size, color, state or condition. They answer the question what kind of. जिन सेंटेंसेस से हमें इस बारे में पता चलता है कि किस तरीके की बात हो रही है, किस तरीके का है ये. जो नाउन के बारे में क्वेश्चन पुट करते हैं कि किस तरीके का, what kind of, तो वो adjectives of quality होते हैं. In this example you can see a red rose. तो रोज कैसा है? रेड. A novel king. किंग कैसा है? नॉवल. अ बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड कैसा है? बेस्ट. एन ऑनेस्ट मैन, मैन कैसा है? ऑनेस्ट. द कुकीज आर इन द राउंड बॉक्स नॉट इन द स्क्वायर वन. तो बॉक्स की शेप क्या है यहाँ पर? राउंड और स्क्वायर. सो ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. These adjectives indicate the amount of things or persons. ये क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, कितना है, कोई भी चीज कितनी है. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना. जिन सेंटेंसेस में नाउन के बारे में ये क्वेश्चन पुट होता है कि कितना, तो वहां पर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यूज किया जाता है. सम राइस, राइस इज अ नाउन और नाउन के बारे में ये क्वेश्चन हो रहा है कि राइस कितने. सम राइस, थोड़े से राइस. Some is the adjectives of quantity. Little confidence. All the birds. Great importance. There is enough food for everyone. These all are the adjectives of quantity. Demonstrative adjectives. These adjectives used to point out a specific noun or a pronoun. ये किसी भी noun या pronoun को specified करते हैं. जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए पॉइंट आउट करके बात करते हैं किसी के बारे में, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दोज एंड दीज. दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन. जब हम किसी सिंगुलर नाउन या किसी सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं वहां पर हम दिस एंड दैट का यूज करते हैं, और जहां पर प्लूरल्स की बात हो रही होती है वहां पर दीज एंड दोज का यूज किया जाता है. दिस बुक, दैट हाउस, दीज बॉयज. प्लूरल्स हैं तो these boys, those girls, means girls are in plural. This and these are used for the things or object near us. जो ऑब्जेक्ट हमारे बहुत पास में होते हैं जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो वहां पर this and these का यूज किया जाता है. और जो कोई पर्सन या थिंग हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस पर होती है, एट अ डिस्टेंस, थोड़ी सी दूर रखी हुई होती है, या कोई दूर जा रही चीज के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर दैट एंड दोज का यूज किया जाता है. That and those are used for the person or things that place at a distance. Some students can confuse with demonstrative adjectives and demonstrative pronouns. If this, that, these
and those exactly placed before the noun, then they are called adjectives. And when they are placed before a verb are called pronoun. जब this, that, these and those नाउन से पहले यूज किए जाते हैं तो वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, और जब ये किसी वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं तो इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है. सो इट्स वेरी सिंपल एंड यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड हियर. यू कैन दिस इन द एग्जांपल, दिस बुक इज गुड. This is used here before a noun. Book is a noun and this is the demonstrative adjective. In next example, this is good book. This के बाद में एक verb use की गई है, this is good book. So this is the demonstrative pronoun here. This pen is black. This के साथ में pen use किया गया है, pen एक verb है, तो this यहाँ पर demonstrative adjective का काम कर रहा है. और नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिस इज अ ब्लैक पेन, तो दिस के बाद में इज यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, तो यहाँ पर दिस एक प्रोनाउन का काम कर रहा है. दीज काउज आर वाइट, दीज आर वाइट काउज. दोज पेंसिल्स आर ग्रीन, दोज आर ग्रीन पेंसिल्स. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन. एग्जाम्पल्स, What time is it now? What का यूज यहाँ पर किस लिए किया गया है? क्वेश्चन पूछने के लिए. टाइम क्या हुआ है? तो दिस इज what is an interrogative adjective. Which book is your? Which is interrogative adjective. Whose pen is this? Whose is also interrogative adjectives. Some points are to remember here. If what, which, whose are placed before a noun, then they are adjectives. But if after them there is a verb, they are called pronoun. So यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है. सिर्फ नाउन और प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स में इतना सा डिफरेंस होता है कि जो शब्द नाउन से पहले यूज किए जाते हैं तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, और जो शब्द के बाद में कोई एनी वर्ड या फिर कोई वर्ब यूज की जाती है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं. इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी What do you want? What के बाद यहाँ पर एक verb का यूज किया गया है. Do is a verb here. तो ये interrogative pronoun है what. Interrogative adjectives क्या होंगे? जहाँ पर what के बाद में noun का यूज किया गया है. What time it is. Time is a noun here. Which is your favorite house. Which के बाद में is का यूज किया गया है. Is a verb here. So which is pronoun here. Which house is yours. Which के बाद में यहाँ पे house का यूज किया गया. House is a noun. So which house is yours? Which is interrogative adjective here. Whose is this book? Whose के बाद में यहाँ पर is का प्रयोग किया गया है. Is a helping verb and whose now pronoun here. So you can see the difference. Next is possessive adjectives. Possessive adjectives indicate ownership or possession. They always comes before the noun. They answer the question whose, मतलब किसका. जब नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात होती है और क्वेश्चन ये होता है कि वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो वहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर. माई इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव हेयर. आर बुक, हर पेन, देयर चिल्ड्रन लिव इन द USA. ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स. Adjectives of number. Adjectives of number indicate the number of the noun. They are of 4 types. जिन नाउन्स के बारे में हमें नंबर वाइज पता चलता है कि वो कितनी क्वांटिटी है, कितना नंबर है, 1 2 3, फर्स्ट एंड थर्ड, these all are called adjectives of number. ये 4 तरीके के होते हैं. नंबर 1, indefinite adjectives, distributive adjectives, cardinal adjectives and ordinal adjectives. इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स, इन्हें हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है. इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स डोंट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर नंबर. दे डोंट एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर. जहां पर हमें पता नहीं होता है कि टोटल कितने मेंबर्स हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी वस्तुएं हैं, वहां पर हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं, क्योंकि वहां पर श्योर नहीं होता कि एक है या 2 है. हम जनरल के लिए बात करते हैं, वहां पर इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं. All cars, सभी गाड़ियां. All, few and any,
In these examples, they are the indefinite adjectives. Give me any pen. मुझे कोई भी पेन दे दो. तो any is the indefinite adjective here. Next is distributive adjectives. Distributive adjectives are used to refer to a person or thing separately. ये adjectives किसी भी ग्रुप की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, हर एक वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. इन एग्जाम्पल, एवरी वर्ड, ईच बॉय, ईदर बुक, नीदर स्टेटमेंट. एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर अगेन हियर, इफ आफ्टर ईच, every, neither, either there is a noun, then they are called adjectives, and if there is some another word, they are called pronoun. You can see the table. Each boy came. Each के बाद में एक noun का यूज किया हुआ है. Boy is a noun here, तो each adjective है. Distributive pronouns, each of the boys came. Each के बाद में of का यूज किया गया है, तो each is a pronoun here. Neither statement is true. नीदर के बाद में स्टेटमेंट का यूज किया गया है. स्टेटमेंट इज अ नाउन हियर, सो नीदर इज एडजेक्टिव. नीदर ऑफ द टू पास्ट, नीदर के बाद में टू ऑफ का यूज किया गया है, सो नीदर इज अ प्रोनाउन हियर. ईदर बॉय विल गो, ईदर के बाद में बॉय का यूज किया गया है, तो ईदर इज एडजेक्टिव हियर. एंड ईदर ऑफ यू कैन गो, तो ईदर के बाद में ऑफ यूज किया गया है, तो ईदर इज अ प्रोनाउन हियर. सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस. Next is cardinal numbers. Cardinal adjectives mention the exact number of the noun. Noun की बिल्कुल exact counting जब हम यूज करते हैं, उसके लिए कोई वर्ड यूज करते हैं, तो उसे cardinal numbers कहा जाता है. जब आपको श्योर होता है कि कितने जन के बारे में बात हो रही है, तो उसे वहां पर हम cardinal numbers यूज करते हैं. वो सब cardinal adjectives होते हैं. 5 cats. Cats कितनी है टोटल? 5. Balls कितनी है? 6 balls. 6. तो this is all are cardinal numbers. I called you 3 times. मैंने तुम्हें 3 बार बुलाया. तो 3 is a cardinal number here and this is a adjective here. Next is ordinal numbers. Ordinal numbers mention rank, position or order of a noun in a series. जिन वर्ड से किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उनके रैंक या पोजीशन का पता चलता है, उसे हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं. राहुल is the first boy to reach school. First is the ordinal number. This is the third time I am calling you. Third is the ordinal adjective here. Next is proper adjectives. Proper adjectives are formed from proper nouns. जो शब्द proper noun से बनते हैं उन्हें proper adjectives कहा जाता है. In this example you can see an Indian farmer. इंडिया से क्या शब्द बना है? इंडियन. और फार्मर की क्या स्पेशलिटी शो कर रहा है कि वह फार्मर जो है वो इंडियन है, भारतीय है. So Indian is a proper adjectives here. The American books, the Assam tea, the French lady. All underlined words are proper adjectives here. Next is emphasizing adjectives. Emphasizing adjectives are used to lay stress on a noun. जब किसी नाउन पर कोई बात करते हैं हम, उस पर जोर देकर के बात की जाती है, उसे emphasizing adjectives कहा जाता है. अपनी किसी बात को स्पेशलिटी शो करते हैं हम, वहां पर emphasizing adjectives यूज होते हैं. You are the very person I am looking for. Very is a emphasizing adjectives here. Mind your own business. Is that your actual name? So these all are the emphasizing adjectives.